क्रिएट होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिजीज, राइट? तो हाउ टू मैनेज हम बात कर रहे थे। तो हमें कुछ क्रिएटिव थेरेपी भी होनी चाहिए। देखिए, कोई शौक है, रह गया है, तो स्टार्ट कीजिए। देखिए, हम काफी टाइम ऐसा बोलते हैं कि आप डिस्टर्ब है तो म्यूजिक सुन लीजिए, खुश हो जाएंगे, डांस कर लीजिए। अब वो आपका दुख था, एक सोरोनेस थी, एक निगेटिविटी थी, वो रिलीज हो जाएगी विथ योर स्टेप्स, विथ योर मूवमेंट, जिससे आप खुश होते हो। फॉलो दैट सिस्टम दैट क्रिएट्स a happiness, a happy hormone in yourself, and which lower down the negativity. स्टिल अगर कोई ऐसा है कि जिसे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई मोटिवेट नहीं कर रहा है, जिसको सच में कुछ मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, मेंटल इलनेस भी सेम फिजिकल इलनेस के जैसे एक्यूट से क्रॉनिक होती है। अगर एक्यूट स्टेज पे ध्यान रख दिया है तो कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती, बट उसे निग्लेक्ट किया है, डोमिनेट किया है, ध्यान नहीं दिया है, धीरे धीरे वो क्रॉनिक होने लगती है। और क्रॉनिक चीजों को ट्रीट करने के लिए आपको साइकाइट्रिक मेडिसिन जो होती है, एंजाइटी या एंटी साइकाइट्रिक मेडिसिन की कभी जरूरत पड़ सकती है। लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स चालू कर दीजिए। देखिए, हम जैसे नेचुरोथेरेपिस्ट या डाइट कंसल्टेंट या आयुर्वेदाचार्य जो होते हैं, वो हमेशा आपको साइड इफेक्ट से प्रिवेंट करने की बात करते हैं, क्योंकि ये जो सारी चीजें उसमें मोस्टली स्टेरॉइड्स भी यूज होते हैं, नींद की गोलियां होती है, काफी सारी होती है, और डॉक्टर्स डोंट हैव एनी ऑप्शंस, बिकॉज आप स्टेज पे ही वहां तक पहुंच चुके हैं। तो वो कैसे आपको कंट्रोल करेगा? आपकी हाइपरनेस कंट्रोल नहीं करेगा। तो घर में आप सब चीजों को फेंकेंगे, किसी को मारेंगे, किसी को सच में नुकसान कर सकते हैं। दैट इज नॉट देयर फॉल्ट, बट वो स्टेज आ गया तो उसे पैरेलल कैसे कम कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन हाई सेराटोनिन फूड्स। देखिए, सेराटोनिन इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट हार्मोन इन आवर बॉडी। उसका लेवल खत्म मत होने दो, कम मत होने दो, उसे ऑलवेज हाई लेवल पे रखो। कैसे रख सकते हैं? सिंपल टिप्स, नॉर्मल चीजें हैं जो आपके किचन में है, आपके घर में, बस फॉलो अप कीजिए, समझ लीजिए, नॉलेज होना चाहिए। कुछ खाने में जैसे हमारे ग्रीन अनियंस होते हैं, स्पिनच होती है, लेट्यूस होती है, ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं, पेपर्स जो हम रेड येलो ग्रीन पेपर यानी कि कैप्सिकम वगैरह जो हम बोलते हैं, लाल और पीला जो शिमला मिर्च होता है, उसे खाने में ऐड कीजिए। उससे आपको सेरोटोनिन इजीली मिल जाएगा। कैसे बनाएंगे? मोस्टली ब्लांच करके या सैलड के फॉर्म में बनाइए। अगेन, ओवर कुक करके कुछ भी मत खाइए, ताकि उसकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी मेंटेन रहे। पाइनएप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, पपाया है, चेरीज है, टमेटोज है, ऐसे फ्रूट्स ऐड ऑन कीजिए जिसके अंदर नेचुरल कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो हैप्पी हॉर्मोन्स क्रिएट करते हैं, जो न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हैं, जो आपका मूड स्विंग होने से आपको बैलेंसिंग स्टेज पे लेके जाते हैं, राइट? कुछ ऐसे होल ग्रेन्स है, नट्स है, लीगम्स है, ओट्स है, जैसे आपके फ्लैक्स सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, पंपकिन सीड्स हो गए, ऐसे सीड्स, व्हाइट तिल जो सेसमी सीड्स बोलते हैं, उसे अपने इंटेक में ऐड ऑन कीजिए। जो नॉन वेजिटेरियंस है वो एग या फिश खाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो गुड फॉर देम। कर्ड इज वर्क एज एन प्रोबायोटिक। देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में गट एंड ब्रेन हेल्थ। तो जिसका गट हेल्थ अगर अच्छा नहीं है तो उसकी इफेक्ट ब्रेन पे तो आने वाली ही है। हम आयुर्वेदा में बोलते हैं कि वात एग्रीवेट होने की वजह से काफी सारे इम्बैलेंसेस रिलेट विथ योर ब्रेन और मेंटल हेल्थ क्रिएट होते हैं। आपने देखिए, एक सिंपल एग्जांपल्स बताती हूँ। जब भी हमें लगता है ना कि हमारा इंडाइजेशन है, पेट साफ नहीं है, या गैस या ब्लोटिंग हो रहा है, तो हम अनईजी फील करते हैं, मूडलेस फील करते हैं। दैट इज क्वाइट नेचुरल सिम्टम्स। लिसन टू योर बॉडी। आपका शरीर बोल रहा है कि वात बढ़ गया है, जिसके वजह से हमारे न्यूरॉन्स पे इफेक्ट आया, हमारी थॉट प्रोसेस पे काम चल रहा है अभी। यानी हम ना तो सही सोच सकते, ना सही डिसीजन ले सकते, क्योंकि वात एग्रीवेट हो चुका है। वात हमें इम्बैलेंस करता है, डाइवर्स करता है, स्टेबिलिटी नहीं देता है। वायु, वायु कैसे होता है? हवा, राइट? स्टेबल नहीं रहती है, वो ऐसे ऐसे स्टेबल नहीं होती। हवा ऐसे उड़ती रहती है, आप हवा को देख नहीं सकते, सो दैट इज वायु। तो वात एग्रीवेशन अगर शरीर में है, आपका वात दोष, हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, कफ, पित्त और वात। अगर वात दोष आपका एग्रीवेट हो चुका है तो वात का शमन कीजिए। वात का शमन करने के लिए कुछ फूड्स अच्छे हैं, जो डाइजेस्टिव फूड है, प्री डाइजेस्टिव है, इजी टू डाइजेस्ट फूड यूज कीजिए। सेकेंड, हमारा स्टमक डाइजेशन को इम्प्रूव कीजिए। आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, आपका कॉलन क्लींजिंग होना चाहिए, पेट साफ होना चाहिए। पेट साफ तो रोग माफ। तो वात का एग्रीवेशन जो है वो अपने आप शमन हो जाएगा। थर्ड, वात रिलेटेड अगर आपको कोई हर्ब्स चाहिए,
तो हमारा जैसा अजवाइन है, हींग है, जीरा है, इस तरह से हमारे जो किचन में से जो हमारे नेचुरल हमारी कुज़ीन जिसे हम बोलते हैं एशियन कुज़ीन्स जो है, उसमें हम जो स्पाइसेस यूज़ करते हैं उसका यूज़ कीजिए। अजवाइन, हींग, करी पत्ता, जीरा, ब्लैक पेपर, सौंठ, मेथी का दाना, ये सारे वात का शमन करने में आपको यूज़ करते हैं।